मित्रों, आज का यह वीडियो सभी सनातनी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम हम सभी के लिए कितने महत्व रखते हैं, यह बताने की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रघुकुल में सिर्फ प्रभु राम ही परम प्रतापी हुए, बल्कि उनके पूर्वजों में भी एक से बढ़कर एक महान राजा हुए। आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए धैर्य से इसे पूरा सुने और ऐसे ही सनातन संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, वास्तव में रघुकुल वंश का पुराना नाम इक्ष्वाकु वंश था। ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ था। मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि के विवस्वान हुए। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु तथा वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। इस प्रकार पहले राजा इक्ष्वाकु ही हुए थे। इक्ष्वाकु के बाद उनके पुत्र कुशी राजा बने। कुशी के बाद उनके पुत्र विकुक्षी गद्दी संभाले। विकुक्षी के बाद उनके पुत्र वान राजा हुए। वान के बाद उनके पुत्र अनरण्य राजा बने। अनरण्य के पश्चात उनके पुत्र पृथु राजा बने। पृथु के पश्चात उनके पुत्र त्रिशंकु राजा बने। त्रिशंकु के पश्चात धुंधुमार राज सिंहासन पर आए। धुंधुमार के पश्चात उनके पुत्र युवनाश्रव राजा बने। फिर युवनाश्रव के बाद मंधाता राजा बने। मंधाता के पश्चात उनके पुत्र सुसंधि बने। सुसंधि के दो पुत्र थे, ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत, जिसमें गद्दी पर विराजमान ध्रुवसंधि हुए। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए, जो काफ़ी प्रतापी राजा बने। राजा भरत के पश्चात उनके पुत्र असित राजा बने। असित के पश्चात उनके पुत्र सगर राजा बने, जिन्होंने काफ़ी बड़ा अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इनके 60,000 पुत्रों को ऋषि द्वारा श्राप मिला और उस श्राप के कारण सभी जिंदा जल गए थे। राजा सगर के पुत्र अस्मंजय ने फिर गद्दी संभाला। अस्मंजय के बाद अंशुमान राजा बने। फिर अंशुमान के बाद राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, परंतु वो असफल रहे। फिर दिलीप के पश्चात उनके पुत्र भागीरथ राजा बने, जिनके अथक प्रयास से गंगा पृथ्वी पर आकर सगर के पुत्रों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाई। भागीरथ के पश्चात उनके पुत्र ककुतस्थ राजा बने और ककुतस्थ के बाद उनके पुत्र रघु राजा बने। रघु का प्रताप चारों दिशा में काफ़ी था। इन्होंने अपने वंश परंपरा का नाम बदला। फिर इक्ष्वाकु वंश रघुकुल वंश में परिवर्तित हो गया। राजा रघु के पुत्र का नाम प्रवृद्ध था, जो राजा रघु के बाद सिंहासन पर बैठे। राजा प्रवृद्ध के पश्चात उनके पुत्र शंखन राजा बने। राजा शंखन के बाद उनके पुत्र सुदर्शन राजा बने। फिर सुदर्शन के पश्चात उनके पुत्र अग्निवर्ण गद्दी पर बैठे। अग्निवर्ण के पश्चात उनके पुत्र शीघ्रग राजा बने। शीघ्रग के बाद उनके पुत्र मरु राजा बने। मरु के पश्चात उनके पुत्र प्रसूश्रुक राजा बने। प्रसूश्रुक के बाद उनके पुत्र अम्बरीश राजा बने। राजा अम्बरीश के पश्चात उनके पुत्र नहुष राजा बने। राजा नहुष के पश्चात
उनके पुत्र ययाति राजा बने। राजा ययाति के पश्चात उनके पुत्र नाभाग राजा बने। राजा नाभाग के पश्चात उनके पुत्र अज राजा बने। राजा अज से रावण काफ़ी डरता था और उनकी शक्ति से वह इतना भयभीत था कि कभी इनसे वह युद्ध नहीं किया। राजा अज के पुत्र का नाम दशरथ हुआ, जो प्रभु राम के पिता हुए। और अंततः राजा दशरथ के पश्चात प्रभु राम अयोध्या की गद्दी पर बैठे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रभु राम के पश्चात उनके 2 पुत्र लव और कुश हुए, जिनको अलग अलग प्रांत का प्रभार मिला। मित्रों, यह थी प्रभु राम के पूर्वजों का वंशानुक्रम, जो हर सनातनी लोगों को जानना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।